Okay, so O2 class control applications, in which the first control application is the controlling of the street lights. See the figure 5.23. Data is coming from the street light. Yeah, data is coming from the street light is not basically sensors से जो है वो data आ रहा है, but street lights के through obviously street lights पे sensors लगे हुए हैं. इन sensors से data ADC की तरफ जाता है. Why reason? Reason is that sensors gives the data in an analog form, and then ADC converts this analog data into digital data. Then microprocessor then, gets this data, and then microprocessor obviously compares this data with the pre-stored values. अगर वो values acceptable range में lie करेंगी, यानी ज़रूरत नहीं होगी लाइट ऑन करने की, तो माइक्रोप्रोसेसर जो है वो स्ट्रीट लाइट को जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा होगा कि स्ट्रीट लाइट ऑफ है तो ऑफ होगी. फिर इस तरह कंटिन्यूसली डेटा आता जाएगा. एंड अगेन वही डेटा लॉगिंग वाली बात है. डेटा लॉगिंग एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पर हो रही होगी. Given interval of time could be a second and could be an hour. It could be a day. ठीक है ना, it depends कि वो interval of time क्या दिया हुआ. Then जब जरूरत पड़ेगी, जब अंधेरा होगा, कुछ डेटा चेंज होगा, माइक्रोप्रोसेसर कंपेयर करेगा कि क्या लाइट ऑन करनी चाहिए या नहीं. अगर ऑन करनी चाहिए देन वो इंस्ट्रक्ट करेगी लाइट्स को कि लाइट ऑन हो. ठीक है ना, ये मैंने आपको पूरी स्टोरी सुना दी. ऑब्वियसली यही काम हो रहा होगा. स्टोरी जनरल है, जनरल मैंने आप लोग को बताई थी. सेंसर से आने वाला डेटा, सारी चीज़ें जो है वो सेम रहेंगी. Okay, this next sequence shows how a microprocessor is used to control the operation of a street lamp. The lamp is fitted with the light sensors that constantly sends data to the microprocessor. Data value from the sensors changes according to whether it is sunny, cloudy, raining, or it is night time. Again, the first point, light sensor sends data to ADC. This digitize का मतलब यही होता है कि convert करना from analog to digital. Digitize the data and send it to the microprocessor. The microprocessor samples the data every minute. हर मिनट पे डेटा सैंपल हो रहा होगा. यहाँ पे एक मिनट पर आ रहा है और सम अदर फ्रीक्वेंसी, या कोई भी फ्रीक्वेंसी हो सकती है. If the data from the sensor is less than the value stored in the memory, अगर उससे कम है, a signal is sent from the microprocessor to the street lamp and the lamp is switched on. अगर डेटा वैल्यू कम है लाइट की, यानी लाइट की वैल्यू कम आ रही है, यानी अंधेरा फीलिंग आ रही है, तो क्या होगा? The lamp is switched on, लैंप खुल जाएगा. And the lamp stays switched on for 30 minutes before the sensor is reading the sample again. और आधे घंटे तक खुली रहेगी. और आधे घंटे तक खुला लगातार रखने का फायदा क्या है? This prevents the lamp flickering on and off. ऐसा ना हो कि भाई अभी जस्ट अंधेरा हुआ था या मौसम खराबी का अंधेरा था या कोई भी था कि ऑन ऑफ हो रहा हो, तो ये ना हो. आधे घंटे तक अगर कोई काम हो रहा है तो होता रहे. अगर अंधेरा है तो लाइट्स ऑन हुई है तो आधे घंटे तक, चाहे भले उजाला हो जाए. क्योंकि आपने अभी रिसेंट डेज में देखा होगा कैसे मौसम अचानक से चेंज हो रहा था. बिल्कुल अंधेरा होता था, अंधेरा अचानक 10 मिनट बाद जो है वो उजाला हो जाता. ये अभी उजाला था, 10 मिनट बाद अंधेरा हो जाता. ये जो है ये इसको चेंज ना करें. दिस प्रिवेंट्स लैम्प फ्लिकरिंग ऑफ एंड ऑन ड्यूरिंग ब्रीफ हैवी क्लाउड कवर. फॉर एग्जांपल, if the data from the sensor is greater than equal to the stored value, फिर सिग्नल सेंड होगा माइक्रोप्रोसेसर लैम्प को, लैम्प स्विच ऑफ, और लैम्प वही स्विच ऑफ हो जाएगा. और फिर क्या होगा, वही आधे घंटे तक ऑफ रहेगा और सेम इशू सेम वजह से जो है आधे घंटे. तो इस तरह ये ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है. आपके लाइट्स 24 आवर्स कंटिन्यूसली डिपेंड है माइक्रोप्रोसेसर के ऊपर. तो इसके अंदर ह्यूमन इंटरवेंशन कंप्लीटली जीरो हो गई और खुद ब खुद अब लाइट्स जल रही है और ऑफ हो रही है. सेकेंड वन इज एन एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम. In an ABS system, in cars, it used magnetic field sensors to stop the wheels locking up on the car if the brakes have been applied too sharply. Sometimes ये ABS आपने देखा होगा न्यू तमाम कार्स के अंदर होता है. ठीक है, जब कार्स के ब्रेक्स दबाए जाते हैं तो समटाइम्स ब्रेक पैड्स को कंट्रोल जो है वो करवाना पड़ता है, क्योंकि एक किसी टायर पे जो है वो ब्रेक बहुत शार्प लग जाता है, तो जिसकी वजह से वो रिटर्न बैक नहीं आ रहा होता. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड सेंसर्स का जो है वो काम होता है. व्हेन वन ऑफ द कार व्हील रोटेट टू स्लोली, क्यों स्लोली लॉक होगा? क्योंकि लॉकअप हो जाएगा. अब मैग्नेटिक फील्ड सेंसर सेंड डेटा टू द माइक्रोप्रोसेसर. अगर वो लॉकअप हो गया तो माइक्रोप्रोसेसर तक इन्फॉर्मेशन पहुंची. माइक्रोप्रोसेसर चेक्स द रोटेशन ऑफ द कार ऑफ द अदर 3 व्हील्स. बाकी 3 की रोटेशन की स्पीड चेक करेगा. जैसे ही पता लगेगा कि ये डिफरेंट है तो माइक्रोप्रोसेसर सिग्नल सेंड करेगा ब्रेकिंग सिस्टम को. ब्रेकिंग प्रेशर जो है वो अफेक्टेड व्हील में जो लगा हुआ था उसको रिड्यूस किया जाएगा और फिर व्हील की रोटेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी और बाकी तमाम व्हील्स के साथ हो जाएगी. अब आप बोले कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि 3 व्हील जो है वो एक अलग स्पीड में चल रहा हो, एक व्हील अलग स्पीड में चल रहा हो? तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है.
ऐसा पॉसिबल रियल टाइम पे तो नहीं है, ठीक है ना, रियलिटी में तो नहीं है, ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 3 व्हील एक स्पीड पे चल रहा हो और एक व्हील एक स्पीड पे चल रहा हो और उसके बाद जो है वो डेटा जो है वो एंटर हो, फिर वो वहाँ पहुँचे। बेसिकली मसला ये है कि ये सब जो है वो मिनटों में नहीं हो रहा होता, ये सब सेकंड्स के अंदर हो रहा होता है, ये सब सेकंड्स के अंदर हो रहा होता है। तो विद इन सेकंड जब हो रहा होता है तो वो कुछ होने ही नहीं देता, हमें पता ही नहीं लगता कि 3 अलग स्पीड में, एक अलग स्पीड में, तो फौरन ही जो है वो चारों एक स्पीड में आ जाते हैं। चेकिंग द रोटेशनल स्पीड यूजिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेंसर इज डन सेवरल टाइम्स अ सेकंड, मतलब एक सेकंड के अंदर भी एक बार नहीं, एक सेकंड में भी पता नहीं कितनी मरतबा। एंड ब्रेकिंग प्रेशर टू ऑल व्हील्स कैन बी कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, और कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे होते हैं टू प्रिवेंट एनी व्हील्स टू लॉकिंग, ताकि किसी किस्म की हैवी ब्रेकिंग ना हो, कोई लॉकिंग ना हो। दिस फील्ड इज जटर और ब्रेक पैडल एज द braking system is constantly switched off and on to equalize the rotational speed of all the four wheels, और completely जो है वो चारों wheels की speed जो है वो same रखने की कोशिश की जा रही होती है। One of the wheel is rotating too quickly, कोई भी एक wheel अगर rotate करो quickly और बाकी तीन कम हो रहे हो तो ब्रेकिंग प्रेशर वहां पे इंक्रीज कर दिया जाता है, 50 की डिक्रीज कर। तो वाइस वर्सा सिचुएशन, दोनों सिचुएशन के अंदर जो है ये काम कर रहा है। वही बात कि ऑटोमेटिक कंट्रोल हो रहा है और माइक्रो प्रोसेसर की इंस्ट्रक्शन पे कोई काम कर रहा है, ये जो है ये आपका कंट्रोल सिस्टम हो गया। यहाँ पे हमारा सेंसर्स का टॉपिक एंड होता है। सेंसर्स के टॉपिक के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है इनपुट डिवाइस का, जो कि लास्ट टॉपिक है हमारे इनपुट डिवाइस का, वो है इंटरैक्टिव व्हाइट बोर्ड। इट इज़ अ व्हाइट बोर्ड, सिंपल व्हाइट बोर्ड जिस तरह होता है वैसे ही व्हाइट बोर्ड है, बट डिफरेंस क्या है कि इंटरैक्टिव है। जो कुछ जिस व्हाइट बोर्ड पे लिखा जा रहा है वो लिखा रह रहा है, वो लंबे टाइम के लिए लिखा रह रहा है। फॉर एग्जांपल ये पिक्चर आपके सामने है, इस पिक्चर के अंदर गाड़ी है और गाड़ी के ऊपर जो है वो फॉर एग्जांपल इसको एनोटेट किया गया है। अब इसकी एनोटेशन जो है वो फर्दर स्टोर हो गई फाइल के अंदर, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मीटिंग के अंदर इस गाड़ी की बात की जाए तो ये एनोटेशन या उस फाइल का हिस्सा बन जाए, ये हिस्सा रहे। Interactive whiteboards are devices that allow computer images to be displayed on a whiteboard. कैसे डिवाइस है, इमेजेस दिखाती है व्हाइट बोर्ड पर यूजिंग अ डिजिटल प्रोजेक्टर की मदद से। दे अलाउ यूजर्स टू राइट ऑन द बोर्ड एंड द टेक्स्ट और ड्राइंग प्रोड्यूस आर देन स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म फॉर लेटर यूज। तो जो कुछ भी लिखा जाएगा वो बाद में फाइल का हिस्सा बन जाएगा। Basically, the information which is hand drawn or handwritten, can be stored so nothing from the meeting is lost. तो मीटिंग से कुछ भी जाया ना हो, मीटिंग में जो बातें लिखी गई वो हिस्सा बन जाए फाइल का। ये बेसिकली व्हाइट बोर्ड का मकसद है। Suppose a new car has been designed and text images has been projected onto the whiteboard from the computer stored file. It is possible for this image to be annotated by adding labels. ये भी पॉसिबल है कि नई गाड़ी बनाई गई, इसे इसके डिजाइन को जो है प्रोजेक्शन पे दिया जा रहा है एक मीटिंग के अंदर, तो ये भी पॉसिबल है कि इसको एनोटेट किया जा सकता है लेबल्स लगा के, a description या even change to the design for later use. The annotated version can then be saved in an electronic form to allow these changes to be made. अब भी अगर आप इस डायग्राम को देखें तो देखो यहाँ पे ये तीन बातें बता रहा है कि वी शुड पुट अ सनरूफ, हम यहाँ पे सनरूफ लगा सकते हैं, यहाँ पे बम्पर्स नहीं है तो डैमेज हो सकती है गाड़ी, यहाँ पे जो है वो और बड़े टायर हो तो ज्यादा अच्छा हो, ठीक है ना। ये बातें इन्होंने लिख दी मीटिंग के अंदर। अभी क्या करें, द कार, ये जो राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ द कार एंड ऑल ऑफ द कमेंट्स एंड द एनोटेशन शोड वुड बी स्टोर्ड इन अ फाइल सो दैट ऑल ऑफ द इंफॉर्मेशन एट द मीटिंग वुड बी ऑटोमेटिकली कैप्चर्ड। तो मीटिंग में जो बातें हुई वो इसमें रह जाए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू रन सॉफ्टवेयर ऑन द व्हाइट बोर्ड एंड यूजर कैन इंटरेक्ट बाय सिंपली यूजिंग देयर फिंगर्स ऑन द व्हाइट बोर्ड सरफेस। सॉफ्टवेयर की मदद से जो है फिंगर्स के थ्रू भी काम कर सकते हैं। दिस अलाउ द यूजर टू डेमोंस्ट्रेट ऑल ऑफ द फीचर्स ऑफ द सॉफ्टवेयर। For example, a group of people or a meeting, at a meeting or even the demonstration of a new game in a shopping mall. मतलब बहुत कुछ चीज़ें जो है वो आप व्हाइट बोर्ड, इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड के थ्रू जो आप लोगों को बता सकते हो, वहाँ पे एनोटेशन जो है वो कर सकते हो। एनी एप्लीकेशन दैट रन्स ऑन द कंप्यूटर कैन बी यूज्ड ऑन एन इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड। कुछ भी जो कंप्यूटर पे चल रहा है वो इंटरेक्टिव व्हाइट बोर्ड पे चल सकता है। ये नहीं है कि कोई स्पेशल खास का सॉफ्टवेयर चाहिए, नहीं। इट इज इवन पॉसिबल टू सर्फ द नेट, या मतलब ये कह रहा है कि अगर आपको इंटरनेट भी चलाना है तो आप व्हाइट बोर्ड पे चला सकते हो। एनोटेट अ स्प्रेडशीट और डेमोंस्ट्रेट अ ड्राइंग पैकेज, आप कुछ भी एनोटेट कर सकते हो, कुछ भी ड्राइंग पैकेज में डेमोंस्ट्रेट कर सकते हो इन अ रियल टाइम। द होल ऑडियंस कैन सी व्हाट इज हैपनिंग एंड इवन बिकम एक्टिवली इन्वॉल्व इन द डेमोंस्ट्रेशन। तो इस तरह जो है वो
इन्वॉल्व हो जाएगी इस डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर, और ऑडियंस जो है वो आपकी समझ रही होगी इस चीज़ को। नाउ द आउटपुट डिवाइसेस, इंकजेट प्रिंटर्स। प्रिंटर सबसे पहले अगर बात करें, प्रिंटर दो तरह के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर प्रिंटर्स जो कि जैसे कि हमारे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हो गए, ये हमारे कोर्स में नहीं है, जस्ट आपको बताने के लिए बता रहा हूँ, आपको फर्क समझ में आए। तो ये हैमरिंग से, स्ट्राइकिंग से, फोर्स से जो है वो प्रिंट होते थे, बहुत ज़्यादा नॉइजी होते थे, बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट जो है नहीं प्रोड्यूस करते। आज इम्पैक्ट प्रिंटर ऑब्सलीट हो गए सिवाय डॉट मैट्रिक्स के। चंद एरियाज है, चंद जगह पर हैं जहाँ पर डॉट मैट्रिक्स आज भी यूज़ हो रहा है, जैसे कि आज आपके मेट्रो स्टोर के अंदर यूज़ हो रहा है, रेलवे स्टेशन में यूज़ हो रहा है, बैंक्स के अंदर भी स्टिल यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि कंपैटिबल है इंकजेट प्रिंटर्स पे, सॉरी इंकजेट बोल रहा हूँ, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर पे। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हमारे कोर्स में नहीं, लेकिन टेस्ट में पता होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नॉइजी और डॉट्स के थ्रू में फॉर्म में जो है वो डेटा प्रोड्यूस करते थे और इम्पैक्ट की कैटेगरी में लाएगा प्रिंटर। इसके बाद हम आए थे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर पर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बहुत ज़्यादा फास्ट, थोड़े कॉस्टली, थोड़े एक्सपेंसिव, और जो नॉइजी नहीं है, क्वाइट से प्रिंटर है, और अपनी अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो रखते हैं डेटा को प्रोड्यूस करने में। अल्टीमेटली सबके सब जो है वो 2D प्रिंटर्स है जो भी हम पढ़ रहे हैं। थोड़ी देर पहले जब हमने पढ़ा था 3D प्रिंटर्स, वो नहीं है। तो 2D प्रिंटर्स अल्टीमेटली प्रोड्यूस आ प्रिंटेड पेपर, ठीक है, आउटपुट जो है वो हार्ड कॉपी प्रोड्यूस करते हैं। देखते हैं सबसे पहले इंकजेट प्रिंटर्स क्या काम कर रहे हैं। इंकजेट प्रिंटर्स आर मेड अप ऑफ प्रिंट हेड। एक प्रिंट हेड होता है जिसके ऊपर नोजल्स होते हैं, which spray the droplets ink on the paper to form characters। ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक जो है वो उसका काम है, इंक जेट, नाम से देख लो, इंक जेट, एक ऐसा जेट जो कि इंक प्रोड्यूस करे। तो इसके ऊपर जो है वो नोजल्स होते हैं जो कि इंक को स्प्रे करते हैं, जो ड्रॉपलेट्स ऑफ द इंक स्प्रे करते हैं। इंक या कार्ट्रिज जो है वो उसके साथ लगी हुई होती है, या इवन वो ग्रुप ऑफ कार्ट्रिजेस भी हो सकती है, जैसे कि कलर कार्ट्रिजेस, येलो, ब्लू, मैजेंटा, या इवन ब्लैक, या कोई भी जो है वो ब्लैक एंड वाइट भी हो सकती है। साथ में एक स्टेपर मोटर होता है, एक बेल्ट होती है जो कि मूव करती है प्रिंट हेड को अक्रॉस द पेज, और पेपर जो है वो सिस्टम के अंदर, यानी ये जो पेपर फीडर है, यहाँ से पेपर जो है फीड होता है ऑटोमेटिकली इनटू द प्रिंटर। फिगर हमने देखी, अब देखते हैं इसका काम कैसे होता है। The ink droplets are produced currently using two different technologies. There are two technologies using this printer. एक है आपका थर्मल बबल, दूसरा आपका पीजो इलेक्ट्रिक। थर्मल बबल अपने नाम से पता लग रहा है अल्टीमेटली कि थर्मल हीट से हीट प्रोड्यूस होगी और इसके बाद जो है वो बबल प्रोड्यूस होगा, जबकि पीजो इलेक्ट्रिक से पता लग रहा है कुछ इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रोड्यूस होंगे और फिर कुछ काम होगा। अच्छा, दोनों प्रिंटर्स मतलब हैं तो इंकजेट ही अल्टीमेटली, ये दो प्रोसेसेस है जो ये फॉलो करते हैं, दो में से कोई एक। अल्टीमेटली मकसद क्या है, इंक जेट। इंक जेट यानी इंक को स्प्रे करना ऑन द पेपर। एक है बबल के फॉर्म में, दूसरा है पीजो इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक की फॉर्म में। कैसा क्या होता है, कहते हैं टाइनी रजिस्टर क्रिएट लोकलाइज्ड हीट। छोटे रजिस्टर्स हैं जो कि एक हीट प्रोड्यूस करते हैं व्हिच मेक्स द इंक वेपराइज। इससे इंक क्या हो जाती है, वेपर फॉर्म में बन जाती है। दिस कॉज द इंक फॉर्म अ टाइनी बबल। जब वो वेपर फॉर्म में बनती है आगे जाके ऑब्वियसली जो है वो कहीं कंडेंस होती है, कंडेंस होकर छोटा सा बबल प्रोड्यूस करती है। एज द बबल एक्सपेंड, इसी बबल बनता है, some of the ink is ejected from the print head onto the paper। तो कुछ इंक जो है पेपर के ऊपर गिरती है। and the bubble collapse, और फिर बबल जब पेपर पे गिरता है तो कोलैप्स होता है, a small vacuum is created, एक छोटा सा वैक्यूम बनता है, यानी एक स्मॉल एरिया बनता है, जो कि इसकी मदद से क्या होता है, एक नया लेटर प्रोड्यूस करने के लिए जितनी इंक चाहिए होती है वो नया लेटर बनाता है, which allow the fresh ink to be drawn on the print head। this continues until the printing cycle is completed। ये होता रहता है जब तक पूरी एक लाइन प्रिंट ना हो जाए। तो बेसिकली इंकजेट प्रिंटर क्या कर रहा है, इंकजेट प्रिंटर एक एक वर्ड, एक एक लेटर, वर्ड नहीं, एक एक लेटर प्रोड्यूस कर रहा है बाय प्रोड्यूसिंग एक एक लेटर का इंक, और उतनी इंक प्रोड्यूस करता है, उतनी इंक फेंकता है जितनी इंक में वो लेटर जो है वो बन जाता है। जबकि पीजो इलेक्ट्रिक क्या है, पीजो इलेक्ट्रिक या क्रिस्टल इज लोकेटेड एट द बैक ऑफ द इंक रिजर्वायर। एक क्रिस्टल जो है वो बैक पर होता है रिजर्वायर के, और ईच नोजल
The crystal is given a tiny electric charge which makes it vibrate. उस क्रिस्टल को एक चार्ज दिया जाता है जिससे वो वाइब्रेट करता है. वाइब्रेट होता है तो क्या फायदा होता है? The vibration force ink to be ejected. यानी काम वही हो रहा है कि ink को eject किया on the paper. At the same time more ink is drawn in for the further printing. और इसी तरह ink आती रहती है, वो इलेक्ट्रिक से जो है वो वाइब्रेट करता रहता है. एंड देन फाइनली जो है वो इंक जो है वो पेपर पर आ जाती है. अब ये जो स्टेप्स आपके सामने आ रहे हैं, दीज आर द स्टेप्स दैट ईच इंकजेट प्रिंटर हैज टू फॉलो. हर इंकजेट प्रिंटर इसको फॉलो करेगा इन स्टेप्स को, और किस तरह काम करता है वन बाय वन हर स्टेप्स को देखते हैं. डेटा फ्रॉम द डॉक्यूमेंट इज सेंड टू द प्रिंटर. सबसे पहले जब हम लोग प्रिंट होने के लिए दे रहे होते हैं, हमने दबाया कंट्रोल पी का बटन, डेटा जो है ये प्रिंटर ड्राइवर के पास जाता है. द प्रिंटर ड्राइवर इंश्योर करता है दैट द डेटा इज इन द फॉर्मेट दैट द चोजन प्रिंटर कैन अंडरस्टैंड. प्रिंटर का ड्राइवर बोलता है कि हाँ सही है, ये जो प्रिंटर आपने सेलेक्ट किया है और जो डेटा आपने दिया है ये दोनों एक दूसरे को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे. यानी ये वो फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट को ये वाला आपका प्रिंटर जो है वो प्रिंट कर लेगा. तो इसके बाद चेक इज मेड बाय द प्रिंटर ड्राइवर. और प्रिंटर ड्राइवर एक चेक मेड कर देता है. चेक का मतलब एक समझो टिक लगा देता है ओके टू इंश्योर दैट चूजन प्रिंटर इज अवेलेबल टू प्रिंट. क्या हाँ प्रिंटर अवेलेबल है. अगर प्रिंटर अवेलेबल नहीं होता तो क्या होता, अगर वो बिजी होता, ऑफलाइन होता, आउट ऑफ इंक होता, आउट ऑफ पेपर होता, तो इस तरह का कोई एरर मैसेज आपके सामने आ जाता. The data is sent to the printer and it is stored in the temporary memory known as printer buffer. Chapter 4 आपको याद होगा, अभी हमने प्रिंटर बफर पढ़ा था. प्रिंटर बफर में क्या होगा कि जब भी डेटा प्रिंट करने के लिए दे दिया तो आपको पता था प्रिंटर बफर का काम करता है कि आपका प्रोसेसर इतना फास्ट है तो उसके बाद इतना टाइम नहीं कि वो प्रिंटर के स्लो आउटपुट डिवाइस के साथ बैठ के काम करें. तो वो प्रिंटर बफर को सारा डेटा दे देता है और प्रिंटर बफर जो है वो अब प्रिंटर से काम करवाता है. तो सारा डेटा टेम्पररी तौर पर प्रिंटर बफर को दे दिया. बफर क्या था? एक मेमोरी स्टोरेज एरिया जो कि टेम्पररी है. The sheet of paper is fed into the main body of the printer. The sensor detects which the paper is available on the paper feed. If it is out of paper, तो एक एरर मैसेज आ जाएगा कि जो है वो प्रिंटर इज आउट ऑफ पेपर. तो शीट ऑफ पेपर जो है वो अंदर जाएगी, वहाँ पे सेंसर होता है, इसको डिटेक्ट कर रहेगा पेपर. As the sheet of paper is fed through, point number 6. As the sheet of paper is fed through the printer, the print head moves from side to side across the paper, printing the text to the image. The 4 ink colors are sprayed in an exact amount to produce the desired final color. शीट ऑफ पेपर जैसे ही अंदर जाएगा, ठीक है, प्रिंटर के प्रिंट हेड मूव करेगा. प्रिंट हेड कैसे राइट लेफ्ट मूव करेगा और प्रिंटिंग जो है स्टार्ट कर देगा. एट द एंड ऑफ ईच पास से मतलब क्या है? पूरी एक लाइन, उसके एंड पर द पेपर इज एडवांस वेरी स्लाइटली. पेपर जो है वो थोड़ा सा आगे बढ़ेगा. पेपर आगे क्यों बढ़ेगा? ऑब्वियसली नई लाइन प्रिंट करने के लिए, क्योंकि हेड तो सिर्फ राइट और लेफ्ट मूव कर सकता है, हेड टॉप एंड डाउन मूव नहीं कर सकता. तो पेपर आगे बढ़ेगा टू अलाउ द नेक्स्ट लाइन टू बी प्रिंटेड. दिस कंटिन्यूज अंटिल द होल पेज हैज बीन प्रिंटेड. और ये होता रहेगा जब तक पूरा पेज प्रिंट ना हो जाए. If there is more data in the printer buffer, और प्रिंटर बफर में अगर फिर से अगर दूसरा पेज भी प्रिंट होने को आया है, the whole process from the stage 5 में क्या था? स्टेज 5 में था कि प्रिंटिंग पेपर जो है वो अंदर जाएगा, फिर एक लाइन करके प्रोड्यूस करेगा, और इसके बाद पूरा जो है वो पेपर आगे स्लाइटली मूव करेगा और फिर नई लाइन प्रोड्यूस करेगा और फिर पूरा पेपर प्रोड्यूस करेगा. तो स्टेज 5 से पूरा प्रिंटर पूरा चलेगा अंटिल द बफर इज फाइनली एम्प्टी. जब तक बफर पूरा खाली नहीं हो जाता. एक मरतबा प्रिंटर बफर एम्प्टी हो जाएगा, द प्रिंटर जो है वो एक इंटरप्ट सेंड करेगा टू द प्रोसेसर को that this is the request for more data to be sent to the printer. कि भाई प्रिंटर को और डेटा दो, प्रिंटर और प्रिंट करना चाहता है. बेसिकली ये इंटरप्ट सिंपली इसलिए होता है ताकि माइक्रो प्रोसेसर को पता लग जाए कि प्रिंटर जो है वो रेडी टू यूज है. द होल प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द होल डॉक्यूमेंट हैज बीन प्रिंटेड. और ये उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक पूरा डॉक्यूमेंट प्रिंट ना हो जाए. नाउ द लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर में एक बहुत बड़ा जो डिफरेंस है वो यही है कि लेजर प्रिंटर बहुत ज़्यादा लेजर इंकजेट से एक्सपेंसिव है. लेजर प्रिंटर बहुत ज़्यादा फास्ट भी है इंकजेट से. लेजर प्रिंटर और ज़्यादा क्वाइट है, यानी अगर एक पेपर 2 मिनट में प्रिंट कर रहा है तो लेजर 2 सेकंड में प्रिंट करेगा. मतलब इतना बड़ा डिफरेंस. इंकजेट प्रिंटर के अंदर जो है वो इंक कार्ट्रिजेस होती है, जबकि लेजर प्रिंटर के अंदर पाउडर्ड इंक होती है. इंकजेट प्रिंटर स्लो है, लेजर प्रिंटर फास्ट है. हम देखते हैं लेजर प्रिंटर क्या काम कर रहा है. दैट्स व्हाई इनकी जो एप्लीकेशंस अगर पूछा जाएगा ना कि लेजर की क्या है और इंकजेट की क्या है, तो दोनों में फर्क ये है कि जहाँ पे
हाई नंबर ऑफ जॉब्स हो, हाई वॉल्यूम प्रिंटिंग हो, तो वहां पर लेजर की तरफ जाएंगे। और जहाँ पे लो वॉल्यूम प्रिंटिंग हो, जहाँ पे एक आधी चीज प्रिंट कर दी जा रही है, वहां पे जो है हम इंकजेट की तरफ जाएंगे। इंकजेट की तरफ जाएंगे जी। अच्छा, हम O2 हम ये लेजर जो है ना, इसके बाद ये हम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे।